सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, पर मैं जब नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, उसमें इतनी नेगेटिविटी रहती है। एंड जिसमें कि मैं कुछ कमेंट्स अटैच भी करूँगा। लोग कह रहे हैं कि 8-8 9-9 महीने से हमने यहाँ ट्रीटमेंट लिया, हमने इतने पैसे बर्बाद किए, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, इनको पैसे दे के बिठाया जाता है या फिर ये फ्रॉड होते हैं। सबसे पहले मैम, क्या मेरा और आपका इससे पहले आज तक कभी भी कोई बातचीत हुई है? नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा माइक को पास रख दीजिए। कोई सर से कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। मैंने यूट्यूब से मैम की वीडियो देखी, उसके थ्रू मैं यहाँ पे आई फर्स्ट टाइम मई में। ठीक है, 1 मई को आई मैं। फिर मैंने लिया। मैंने यही सोचा कि पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम काफ़ी सालों से थी। मेरे को पेल्विक इन्फेक्शन काफ़ी टाइम से था आपको। और ये जो अभी रिव्यू हो रहा है शूट, ये मैं आपको बता दूं, लाइव ओपीडी में बैठ के शूट हो रहा है, जहाँ पे करीबन 60 से 70 लोग बैठे हुए हैं। किसी बंद कमरे में बैठकर कोई पॉडकास्ट शूट नहीं हो रहा है, जहाँ पे हमने सवाल लिख के दिए हो और इन्होंने उसके जवाब पहले से ही हमने डिसाइडेड कर रखे हों। बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम उनको नहीं जानते, और अगर किसी के साथ ऐसा लगता है फ्रॉड हुआ है या हमारी दवाइयों से उन्हें नुकसान हुआ है, तो नीचे कमेंट में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो कितनी बार कहते हैं, आप यहाँ पे आओ, हमारे साथ में बैठो, एक्सपोज करो। देखिए क्या होता है ना कि YouTube पे एक कोई भी आईडी बना के कमेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। इंस्टा पे तो आप फिर भी खोल के पता लगा लोगे फ्रॉड है या नहीं है, फेक प्रोफाइल बना रखी है। एक आईडी बनाई, कमेंट कर दिया, फिर उसके नीचे 4-5 और कमेंट्स कर दिया डिफरेंट आईडी से, फिर किसी डॉक्टर का प्रमोशन कर दिया। ये चल रहा है इस टाइम पे। अब जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भी हो रही है। लोग कहेंगे हमें तो 3 महीने हो गया, हम तो सही नहीं हुए। आप अपनी हिस्ट्री लिखिए ना, कि आप कितने टाइम से परेशान थे, क्यों आप ठीक नहीं हुए, क्या आपने दवाइयाँ रेगुलर ली हैं। तो चलिए पहले मैम से बात करते हैं, फिर जो ये वाले पॉइंट्स हैं मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले आप ये बताइए आपको प्रॉब्लम क्या थी? मुझे प्रॉब्लम पेल्विक इन्फेक्शन था। थोड़ा सा और इसको पास। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और वो काफ़ी टाइम से थी। मैंने काफ़ी मेडिसिन ली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला सर मुझे। ठीक है। अब कोई भी, और मैं यहाँ पे आई यूट्यूब पे। मैंने कितने सालों से आप परेशान थे मैम? सर 3-4 साल से। 3-4 साल से। उसके बाद मतलब मैंने मेडिसिन बहुत खाई इस चीज़ के। एलोपैथी, आयुर्वेदिक भी खाई और होम्योपैथिक भी खाई। मतलब सभी। और मैक्स से बड़े बड़े गुड़गांव में बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ILBS बड़ा काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बसंत कुंज। मैंने वहाँ से मेरी मेडिसिन चली। ये नहीं कि 1 मंथ, 3-3 महीने, 4-4 महीने चलती गई, कोई रिलीफ नहीं। अच्छा मैम, कितने की होती थी वो मेडिसिन? वो मेरी मतलब 5,000, 10,000, मतलब 1 महीने की बताइएगा। 1 महीने की सर 5,000। और टेस्ट अलग होते थे। और डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस अलग। वो कभी 2,000, मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग होती है। कितनी होती थी सर? एक हॉस्पिटल में PSRI हॉस्पिटल में सर 1100, 1500, और मैक्स हॉस्पिटल में 1200। और यहाँ पे एक प्राइवेट क्लिनिक है, मैंने प्राइवेट क्लिनिक पे भी दिखाया, उसके 2000। हाँ जी। ये जवाब मिलता है आपको जो लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। हाँ। बहुत महंगा है। जो लोग हमें बोलते हैं 400 रुपये डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस है। एक दवाई ऑन एन एवरेज 4,000 से 4,500 की महीने की कॉस्ट करती है। हाँ, अगर जैसे सोरियासिस के केसेस हैं, वहाँ पर अगर आपकी पूरी बॉडी पे फैला हुआ है सोरियासिस, हाँ, तो ऑयल उसमें ज़्यादा लगेगा, तो वो चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज 4 से 4,500 रहता है, 400 रुपये डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस। अब आप बताइए कि इन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये महीने की मेडिसिन हैं, 2-2 हज़ार रुपये तक डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ़ीस है। तो महंगा क्या है? अगर आप लोग कंपेयर कहाँ कर रहे हो कि आप लोग अगर इससे पहले केमिस्ट की शॉप पे जाके वहाँ से ट्यूब्स लेके आ रहे हो, अच्छा जी वो तो 250 की आती थी, पर आपने तो 4,000 रुपये बता दिए, वो कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग। आप दिल्ली में कंपेयर करो, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्राइसेस क्या हैं मेडिसिन के। अच्छा ठीक है मैम, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर मैं फाइल भी दिखा सकती हूँ अपनी पूरी। नहीं ठीक है मैम। नहीं, क्योंकि इतना तो अब जो भी देख रहे हैं इन वीडियोस को उन्हें समझना पड़ेगा कि फेक क्या होता है और एक्चुअल होता क्या है। आज मुझे ये पता भी नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है ये इंटरव्यू। वो
वो भी मतलब यूट्यूब पे, ठीक है, मुझे पता नहीं कि ऐसा कुछ ठीक है। पर सर मतलब डॉक्टर्स ये भी नहीं बताते कि आपको ये प्रॉब्लम, बस ये टेस्ट बिल्कुल नहीं बताएंगे डॉक्टर कि अच्छा ठीक है आप ये मेडिसिन लो, ये टेस्ट करवाओ, 1 महीने बाद ये टेस्ट। ILBS वसंत कुंज 1 महीने मेडिसिन लेंगे, फिर दूसरा टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर मतलब वो 8-8 हज़ार। मेरे एंडोस्कोपी हुई है 8 हज़ार की। 8 हज़ार की, यस ठीक है। सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ बोला था कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने एंडोस्कोपी लिख दी कि नहीं एंडोस्कोपी, वो भी इतनी कॉस्टली सर। मतलब मैंने बहुत कॉस्टली मेडिसिन खाई है, लेकिन यहाँ की मेडिसिन खा के मुझे 15 दिन में, ट्रस्ट में 15 दिन में मुझे सर बहुत रिलीफ मिला। लेकिन 15 दिन आपको 4 साल से प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ। मेडिसिन खाते कितना टाइम हुआ है? मैं मेडिसिन सर मैं 2020 से मैं मेडिसिन खा रही नहीं, यहाँ की मेडिसिन खाते हुए, यहाँ की मेडिसिन हूँ। ये मई मई 2024, 24। तो 2 महीने मान सकते हैं। यस 2 महीने में कितना रिलीफ है आपको? मुझे काफ़ी रिलीफ है, इसलिए मैं दोबारा आई हूँ इस हॉस्पिटल। नहीं तो मैं नहीं जाती। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि अगर ठीक है, मतलब श्योर नहीं थी कि आराम आएगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सभी ट्राई की हुई है मेडिसिन। लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे भी देख लेती हूँ, ठीक है। फिर मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना रिलीफ मिलेगा। प्रॉब्लम क्या क्या थी आपको? मेरे को सिर्फ मतलब पेल्विक इन्फेक्शन था और सर PID इन्फेक्शन, ठीक है सर ये पीरियड से रिलेटेड था। मतलब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो जो आप पहले दवाइयाँ खाते थे तो उनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने लगी थी? और जैसे कॉन्स्टिपेशन फील होता था? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे। मुझे प्रॉब्लम होती, उससे साइड इफ़ेक्ट आने लगे। मेरी बॉडी पूरी गर्म, मतलब इतनी गर्म मेडिसिन पैरों में, और हीट निकलना, हीट पूरी हीट, उससे काफ़ी ज़्यादा एसिड वगैरह बनना। यस एसिड। तो उन मेडिसिन से आपको इतना नुकसान होना शुरू हो गया था? होना स्टार्ट हो गया था। अभी सिर्फ 2 महीने आपको हमारे यहाँ पे दवाई खाते हुआ है, आपको अपनी बॉडी में क्या क्या और चेंजेस फील हो रहे हैं? मुझे सर अपनी बॉडी में क्या चेंजेस, मतलब मैं रिलैक्स, पहले अंदर से मतलब लगता था कि जल रही है बॉडी बहुत ज़्यादा। सर सच, मतलब जल रही है बॉडी, ऐसे ड्राई पूरे ड्राई। मेरी हील अब देखो, और जब मैंने मैम को भी दिखाई थी, फिर उसके ऐसे क्रैक रहती थी हमेशा, चाहे कितना भी लोशन एडिया लोशन लगा लो, अब एकदम स्मूथ है, अच्छी है। मतलब 15 दिन में मुझे फ़र्क लगा। यस, पीरियड्स में भी मुझे 15 दिन में फ़र्क 15 दिन में फ़र्क मिला? मतलब मेरे को इतनी क्लोटिंग होती थी, इतनी ज़्यादा बड़े साइज़ वाली, लेकिन 15 दिन में मुझे उस चीज़ से रिलीफ। पीरियड्स में क्लोट्स आते थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ 15 दिन में। अब एक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे दूं, जो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि हमें 2 महीने हो गए, हमें 3 महीने हो गए, हमें 4 महीने हो गए दवाई खाते हुए, हमें आराम नहीं है, ये कैसे 15 दिन में इनको इतना आराम है? देखिए, हर एक इंसान की जो बॉडी है उसमें जो मेडिसिन्स एब्जॉर्ब होती है, मैं हर वीडियो में ये लाइन बोल चुका हूँ, शायद आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप छोटा एग्जाम्पल ले लो कि कोई बीमार हुआ, किसी ने पैरासीटामोल खाई तो कोई सिर्फ 1 गोली खा के ठीक हो जाता है, किसी को वो जो पूरा कोर्स है वो 3 दिन चलाना पड़ता है, तो किसी को मेडिसिन स्विच करके 5 दिन भी चलाना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक इंसान की जो बॉडी टाइप है वो अलग है। मैम ने सिर्फ 1 मंथ की दवाई बोला कि आप अभी 1 मंथ लेके देखो, उसके बाद फिर दोबारा देखते हैं। यस, ये बोला। तो ये चीज़ आप देखिए कि सबको ठीक होना है, पर पेशेंस कोई नहीं रख रहा है। आप लोग पेशेंस रखोगे, विश्वास रखो, सब ठीक होंगे। देखो, जो एक कमेंट जो कर रहा है ना, देखो जो जेन्युइनली परेशान है, ऐसा नहीं है कि उसमें नेगेटिव कमेंट जो आ रहे हैं वो सारे झूठे हैं। एक मैंने आज कमेंट देखा था, उनका जेन्युइन केस था कि उनको रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने उनको क्रॉस चेक करवाए उनके सारे हिस्ट्री वगैरह, तो ये पाया कि जानवी जो हमारे एक असिस्टेंट हैं, हेल्थ काउंसलर हैं, वो रिवर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो पिछले 15 दिन से हॉस्पिटल नहीं आ रही हैं। तो उस केस में हमने उनका केस आगे फॉरवर्ड किया। तो ये हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग पेशेंस रखिए, सब ठीक होंगे। जो एक आधे जो जेन्युइन केसेस हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं उनमें हम देखते हैं, पर जो इतने सारे जो कमेंट्स भर जाते हैं, एक साहिल सोनी के नाम से मैंने क्रॉस चेक करवाया, हमारा कोई पेशेंट नहीं है, हमारा ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। और मैंने उनको लिखा भी, अगर आप हमारे पेशेंट हो, 8 महीने में आपका चेहरा ख़राब किया, आप यहाँ आके बैठ के बात करते हैं,
आपको एक्सपोज करना, आप यहाँ बैठ के करो, कमेंट में लिखने से क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और मैम कि क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा? नहीं, मुझे जितनी मैंने मेडिसिन मैं हॉस्पिटल में जाती थी उससे तो कहीं बहुत ही कम मुझे लगा। ठीक है, यस क्योंकि सर। देखो जिन्होंने अपनी जो ये बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट्स लिए हैं ना, उनको पता है। जो सुनने वाला है ना उसको लगता है अच्छा ये इतना बता दिया, इतना तो बहुत महंगा है। आप एक बार यहाँ के हॉस्पिटल्स में विज़िट करके देखो, तब आपको समझ आएगा कि हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हुए भी ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है। अच्छा डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर लगा? आपसे भी अच्छा लगा, मैम से भी अच्छा लगा। मैम काफ़ी फैमिली की तरह ट्रीट करती है, ये नहीं कि डॉक्टर का वो जो रुतबा होता वो नहीं, मैंने वो नहीं देखा मैम के पास। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। मात्र 2 महीने में आप 50% ठीक हो गए हो एंड हम उम्मीद करेंगे आप बहुत जल्दी 100% ठीक हो जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोग भी हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। कुछ लोग जो वीडियोस को देखते हैं साथ साथ कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो लिखते हैं कि हमें भी ट्रीटमेंट लेना है, पर ये नेगेटिव कमेंट देख के ना हमें डाउट हो रहा है। आप ये सोचिए जो बंदा यहाँ बैठ के बोल रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो भी एक लाइव ओपीडी में बैठ के, आपको उसकी बात पे विश्वास नहीं है, पर जो एक कमेंट कर रहा है जिस पे हम 100% श्योर भी नहीं है कि वो यहाँ का पेशेंट है, आपको उनकी बातों पे भरोसा है। तो वही है ना कि जो बोल रहा है उस पे विश्वास नहीं है, पर जिसको आप देख रहे हैं, मतलब आप प्रैक्टिकली आपने कभी देखा भी नहीं, सिर्फ आपने पढ़ लिया कहीं पे, उस पे आप विश्वास कर रहे हैं। चॉइस इज़ टोटली योर्स। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, देखिए वेटिंग रहती है 10 से 15 दिन की। आप जब ओपीडी में आएंगे 4 से 5 घंटे वेट भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग ऑनलाइन स्टार्ट करो ट्रीटमेंट। डॉक्टर उपासना ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं, सारी रिपोर्ट्स वही देख रही हैं, बस असिस्टेंट आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए।